हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश मीडियम की एसएसटी की बुक और आज हम रीड करेंगे अपना चैप्टर 12 जो है आवर हेल्पर्स कि हमारे हेल्पर कौन कौन से होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो हम अपने हेल्पर्स के बारे में जानेंगे कौन कौन से होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं जब हमें उनकी नीड होती है। चलिए, लुक एट द पिक्चर्स shown below. You can see a soldier fighting war, a doctor treating a patient, a teacher teaching in a class and a policeman with a thief. तो आप देख रहे हैं पहला जो है जो आपकी पिक्चर्स दिखाई गई है नीचे 1 2 3 4। तो पहले आप देखा आपने कि एक सिपाही जो एक शोल्डर है वो क्या कर रहा है, फाइटिंग वार, वो मतलब युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। ए डॉक्टर ट्रीटिंग ए पेशेंट, और एक जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, पेशेंट की देखभाल कर रहा है, उसे देख रहा है कि सही है नहीं है, क्या है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे दे रहा है। ए टीचर टीचिंग इन ए क्लास, और एक टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एक क्लास में पढ़ा रहा है। एंड ए पुलिस मैन विथ ए थीफ, और एक पुलिस मैन जो है वो किसके साथ है, एक चोर को पकड़ा है उसने और उसी के साथ है वो। तो यहाँ पे शोल्डर गार्ड्स आवर फ्रंटरी। तो पहला आपका टॉपिक है जो ए शोल्डर गार्ड्स आवर फ्रंटियर्स। तो शोल्डर मीन्स आपका होता है सिपाही, गार्ड मतलब क्या करता है, रखवाली करता है हमारे सीमाओं की। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में ऐसा दिख रहा है, एक पार्ट पाकिस्तान का होता है, इधर इंडिया का, और अपने अपने सीमाओं पर दोनों सैनिक क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। ए डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपुल, और एक जो डॉक्टर होता है वो ट्रीट करता है, ट्रीट करना मतलब उसकी देखभाल करता है, एक बीमार आदमी की, बीमार लोगों की देखभाल डॉक्टर करता है। ए टीचर टीच अस, और एक जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो हमें पढ़ाता है। ए पुलिस मैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, जो एक पुलिस मैन होता है वो मेंटेन रखता है लॉ, नियमों को, और आदेशों को। ऑर्डर मीन्स आदेश होता है, तो वो नियम और आदेशों को बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है। जो एक पुलिस वाला इंसान होता है, चीज़ों को कि चीज़ें सही से हों, अच्छे से हों, इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है कि किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो चारों हैं पर्सन होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो ये करते हैं सेना, ये सीमाओं की देख रेख करते हैं, ये लोगों की देख रेख करते हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ होती हैं, उनसे उन्हें बचाते हैं। और एक जो टीचर होता है वो इंसान को बोलने का तरीका, बात करने का, लिखने का, पढ़ने का, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर्स समझाते हैं, बताते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही होती है, क्या गलत होती है, उन सारे नियमों के बारे में, चीज़ों के बारे में बच्चों को बताते हैं। और एक पुलिस वाला जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, वो हमें नियमों के बारे में बताता है, ऑर्डर्स के बारे में बताता है कि क्या होने चाहिए, हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। What do you understand from these pictures? आप इन तस्वीरों से क्या समझ पा रहे हैं? We learn that we need the help of other people in our everyday life. हम ये सीख पा रहे हैं कि हमें इन लोगों की ज़रूरत रोज़ाना अपने लाइफ में होती रहती है, किसी न किसी को, मतलब ज़्यादातर हम लोगों को ज़रूरत होती है इन लोगों की रोज़ाना अपने लाइफ में। पहला शोल्डर, सिपाहियों के बारे में। ए शोल्डर सर्व्स इन एन आर्मी, जो एक सैनिक होता है, शोल्डर होता है, वो क्या करता है, आर्मी सेना में भर्ती होकर वो हमारी कंट्री की क्या करता है, रक्षा करता है, उनकी देख रेख करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे कंट्री के लिए। शोल्डर्स लीड ए यूनिक मिलिट्री लाइफ स्टाइल, और वो क्या, जो शोल्डर वाले सैनिक लोग होते हैं वो कैसी लाइफ जीते हैं, एक अनोखी इन लोग की लाइफ होती है, और इन लोग की मिलिट्री सैनिक की लाइफ होती है, और इनकी लाइफ स्टाइल सैनिक की तरह होती है। दे आर मेड फिजिकली फिट थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और ये अपने आप को, अपने बॉडी को क्या करते हैं, फिट रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ट्रेनिंग उनकी होती है। रोज़ सुबह में उठा के उन्हें जॉगिंग पर ले जाया जाता, मॉर्निंग वॉक कराई जाती है। और जैसे आप लोग जंक फूड्स खा लेते हो तो ऐसी चीज़ें उन लोग को नहीं दी जाती है खाने के लिए, उन लोग को हेल्थी खाने खिलाए जाते हैं जिससे कि उनकी बॉडी मेंटेन रहे।
और वो बीमार ना पड़े, तबीयत ना ख़राब हो कि वो काम अपना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों से उन्हें अवॉइड किया जाता है कि वो अच्छे से वहाँ पर तैनात रहें, वहाँ पर रक्षा करें देश की। तो इसलिए उन्हें अच्छे से मेंटेन किया जाता है और सारी ट्रेनिंग उनकी कराई जाती है अच्छे से। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर एनिमीज़, और वो क्या करते हैं, वो हमें हमारे दुश्मनों से, जो हमारे एनिमीज़ होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब उनसे हमें बचाते हैं। दे मेंटेन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिव्स। वो क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं हमारे जो क्षेत्र होते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज होती हैं उनको, और हमारे कंट्री के कॉस्ट जो होते हैं और लोग जो रहते हैं कास्ट के, उन लोगों को भी क्या करते हैं, ये मेंटेन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फार्मर्स के ऊपर है। फार्मर्स जो किसान, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि बिना फार्मर्स के एक भी दाना राइस चावल एंड मतलब कोई भी दाना आप मिल नहीं सकता, और ना ही आप उसके बिना ज़िंदा रह सकते हो, खाने के बिना मुश्किल है जीना। तो ये है फार्मर्स होते हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जो आपके फार्मर्स होते हैं कई तरीके की क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं, फूड ग्रेन्स को, से वेजिटेबल्स हुई और फ्रूटों को। आप वेजिटेबल भी खाते हो और फ्रूट्स भी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें जो उगाने का काम करती हैं वो कौन करता है, वो फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स आल्सो ग्रो शुगर कैन, और फार्मर्स जो होते हैं वो शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना, तो गन्ने को भी उगाते हैं। कॉटन, टी, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ग्राउंडनट मूंगफली आपकी हुई, जूट हुआ, टी हुई, चाय, कॉटन हुआ, ये सारी चीज़ें ये फार्मर्स क्या करते हैं, उगाते हैं। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, और जो फार्मिंग है, खेती है, वो सबसे ज़्यादा मेन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय है, वो हमारे कंट्री में सबसे मेन है, वो फार्मिंग है ही है। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग करते हैं, आप लोग खुद देखते होंगे अपने अगल बगल लोगों को जाते हुए खेतों में काम करते हुए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, और व्यवसाय भी इनका ऑक्यूपेशन बहुत मेन है, बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन द विलेज, और ज़्यादातर संख्या में लोग क्या करते हैं, फार्मिंग ही करते हैं गांव में, इन द विलेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के गांव में लोग बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर फार्मिंग ही करते हैं, मतलब खेती ही करते हैं। आप जहाँ पे भी पाओगे अपने अगल बगल ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं, फसल को बोएंगे, उगाएंगे, काटेंगे, फिर उसमें पानी डालने जाते हैं, मतलब बहुत सुबह शाम वो सारा दिन उनका वहीं पे कट जाता है। सुबह जाएंगे, शाम में सूरज डूबने के बाद वापस आते हैं, पूरा टाइम अपना उसी में देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, हम लोगों के लिए। फिर आपका आता है डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर ट्रीट अस व्हेन वी फील सिक, मतलब जब हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम बीमार महसूस करते हैं, तो डॉक्टर हमारे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं हमको, अच्छे से हमारी देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं। दे लुक आफ्टर आवर हेल्थ, और वो क्या देखते हैं, उसके बाद हमारे हेल्थ को क्या कर देते हैं, हेल्थ को देखते हैं, अच्छे से केयर करते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा द डॉक्टर चेक्स द न्यू बर्न बेबी, और वो डॉक्टर जो होते हैं वो नए बच्चे जो पैदा होने वाले होते हैं, बर्न होने वाले होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, उनकी भी देख रेख करते हैं, उनको भी चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, या कोई हाथ पैर या कमी रह गई, या सर बनने में कोई कमी है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें चेकअप से पता चलती रहती हैं। एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और वो उन्हें इतना मतलब यकीन कराने के लिए यकीन होता है कि सारी चीज़ें और उसके बाद नॉर्मल हो ही जाती हैं, और कुछ ना कुछ करके ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएं, और भी बेहतर हो जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो भरोसा करते हैं वो डॉक्टर्स पे ही भरोसा करते हैं, जो सेकंड हमारी फेथ होती है वो डॉक्टर ही होते हैं। ए डॉक्टर गिव्स वैक्सीन टू ए चाइल्ड, यहाँ पे दिखाया जा रहा है आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के इस महामारी में क्या दी जा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीन लगाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि डॉक्टर कैसे एक छोटी सी बच्ची को वैक्सीन लगा रहा है।
ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर उससे पूछ रहे हैं चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है, क्या कमी है, कहीं दर्द है, क्या चीज़ें हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, उसके बाद हम आते हैं व्हेन वी गेट इंजर्ड होना, मतलब कि किसी चीज़ से आपको नुकसान हो जाना, इंजर्ड हो जाते हैं जब, तो डॉक्टर अप्लाइज लोशन एंड कवर्स द वुंड। तो डॉक्टर क्या करते हैं, लोशन लगा देते हैं, आपको क्रीम लगा देंगे और आपके वुंड को, घाव को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं विथ ए बैंडेज। एक बैंडेज आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आता है, उसमें पहले से लोशन वोशन सब लगे होते हैं, सिर्फ आपको लगाना होता है जहाँ पे आपको इंजरी हुई है। तो अब वो क्या करते हैं, वो अप्लाई कर लोशन लगाते हैं कवर और उनको बैंडेज के साथ कवर कर देते हैं। ही टेल अस वाई वी फॉल इल, और वो हमें बताते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों हुए हैं, क्या हमने गलत खाया या हमने ठंडा पानी पी लिया या सोने में कोई दिक्कत हुई कि क्या हमने कुछ सोचा उसके वजह से। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि जो डॉक्टर्स हमें चेकअप के दौरान जब हम जाते हैं कराने के लिए तो वो बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको हो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं और क्या आपको प्रॉपर चीज़ लेनी चाहिए जिससे आपकी तबीयत ख़राब ना हो। वो सारी एडवाइस जो होती है डॉक्टर्स हमें देते हैं। He advises us to follow the rules of hygiene to keep ourselves fit। मतलब वो हमें एडवाइस देते हैं कि हमें सारी चीज़ों को नियम से ही, रूल से ही चलना चाहिए और सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा खुद से रखना चाहिए और अपने आप को फिट रखना चाहिए। जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ऑयली चीज़ बहुत कम, स्पाइसी भी बहुत कम खाना चाहिए, कड़वा मीठा कम खाइए। मतलब ज़्यादातर हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ये नहीं कि जब खा रहे हो तो पूरा मीठा ही खाते जा रहे हो, जो शुगर का भी डर रहता है। और जैसे कोई काम कर रहे हो कंटिन्यू मत, मतलब लगातार मत करो, उसको रुक रुक के करो, थोड़ा थोड़ा टाइम गैप करके करना चाहिए। और अगर खाना खा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ, 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे, इस तरीके से करके। ये नहीं कि, और ये भी नहीं कि पूरे पूरे दिन खाओ ही नहीं या किसी दिन पूरे दिन खाते ही रह गए। तो इस सब तरीके से खाना नहीं, उसका टाइम बना लीजिए जिस टाइम से आपको खाना है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमको खाना है, मतलब किसके बीच में। और 3 टाइम तो प्रॉपर सब लोग को लेना चाहिए खाना। एक जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, फिर आप लंच करिए, फिर लंच के बाद फिर आप डिनर करिए। तो लंच में ज़्यादातर सब लोग खाना खा ही लेते हैं, डिनर तो अच्छे से करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशन को देखकर, अपनी फिटनेस को देखकर उसी हिसाब से खाने को लीजिए कि जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आप अच्छे बने रहो, कोई बीमारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप ज़्यादा खाओगे फिर भी प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्ट नहीं होगा, उल्टी होगी, दवा लोगे तबीयत ख़राब होगी। अगर आप कम खाओगे फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको वीकनेस लगेगी, कुछ नहीं काम कर पाओगे, लेटे रहोगे, सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। तो इस सब तरीके से बचने के लिए कि थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो, खाते रहो और हेल्थी चीज़ें खाओ। वेजिटेबल जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल लो, सारी चीज़ें। ज़्यादा चिकन का यूज़, फ़िश का यूज़ ज़्यादा मत करो, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। तो इस तरीके की चीज़ें लें जिससे कि आपकी बॉडी मेंटेन हो, ठीक है। और जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें यही एडवाइस देते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, अच्छे रूल फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी तबीयत ख़राब ना हो, ठीक है। The doctor gives vaccination to protect us from diseases such as polio, TB, cholera, ठीक है। तो जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो आजकल जो वैक्सीन लग रही है वो तो कोरोना की लग रही है, लेकिन और उससे पहले भी वैक्सीन दी जाती थी, दवाइयाँ मतलब दी जाती थी, इंजेक्शन लगते थे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ हमें जो हो जाती हैं उससे, जैसे पोलियो हो गया, TB हो गई, कॉलरा हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी जो पोलियो जो आपका होता है, तो पोलियो में क्या होता है, कभी बॉडी का आप देखते होंगे कि कोई पार्ट्स है ही नहीं, किसी किसी का पैर लंगड़ा होता है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की एक आँख ही नहीं होती, किसी के कान नहीं बने होते हैं, किसी के बॉडी में देखते होंगे बहुत दुबले पतले लोग रहते हैं, बच्चे बहुत दुबले रहते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जब पैदा होते टाइम आप लोग देखते हैं एकदम चूजे की तरह छोटे छोटे से। फिर जो अगर उनको पौष्टिक आहार दिया गया, मतलब उन्हें हेल्थी खाना, हेल्थी न्यूट्रिशन दिया जाता है और मेडिसिन दी जाती हैं जिससे वो बाद में प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में वो
जो आपको पोलियो रोग उन बच्चों को हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हाथ पैर छोटे होना, मतलब जो आजकल बच्चे छोटे, मतलब उनकी जो हाइट होती है वो भी छोटी होती है, तो ये सब पोलियो का ही जो होता है डिसीज़ की वजह से ही होता है। और आपकी टीवी तो आप लोग जानते हैं कि अगर टीवी किसी को हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है, कभी कभी खांसी के साथ ब्लड्स भी आने लगते हैं, तो टीवी कैंसर भी हो जाता है उससे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। और उसके बाद कॉलरा होता है आपका, कॉलरा से मक्खी खाने पे बैठती है, गंदगी होती है, हम खा लेते हैं, बदहजमी हो जाती है, तो उससे भी कॉलरा हो जाता है। ये इस तरीके की बीमारियां होती हैं। फिर उसके बाद आपका है देयर इज़ ए डिस्पेंसरी इन एवरी विलेज, डॉक्टर इन द डिस्पेंसरी ट्रीट दोज हु लिव इन द विलेज। मतलब वहाँ पर अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर सभी गाँव में डिस्पेंसरीज खुल गई हैं, मतलब छोटे छोटे अस्पताल टाइप के, और उनमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिस्पेंसरीज में उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो गांव में रहते हैं, जो मतलब बाहर नहीं जा सकते, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं रहते हैं, तो उन्हें डॉक्टर खुद आकर वहाँ डिस्पेंसरी खोलते हैं और उसी में लोगों का इलाज करते हैं। ए ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और एक गांव के जो एक ग्रुप होता है गांव में, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उसका एक ग्रुप होता है, एक गांव में एक होता है, वेयर द डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपुल, जहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो बीमार लोगों की देख रेख करते हैं, एंड गिव्स प्रॉपर मेडिसिन, और उन्हें प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से दवाइयाँ देते हैं। ए सिटी हैज़ मैनी हॉस्पिटल, आप लोगों ने देखा होगा शहरों में कई हॉस्पिटल होते हैं, एक के बाद एक, मतलब जहाँ पर आप जाएंगे आपको ज़्यादातर रोड के पास, बीच में, हर जगह आपको हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। लेकिन गांव में ऐसा होता है, मुश्किल से 1-2 हॉस्पिटल आपको दिखेंगे, वरना डिस्पेंसरीज छोटी छोटी होती हैं, मेडिकल्स होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को दिखेंगे, लेकिन बड़े हॉस्पिटल बहुत कम देखने को मिलते हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वेयर आर नो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल, जहाँ पर कोई डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स नहीं होते, डॉक्टर एंड अदर स्टाफ मूव अराउंड इन ए वैन और मिनी बस। तो वहाँ के डॉक्टर क्या होते हैं, डॉक्टर और उनके स्टाफ के लोग घूमते रहते हैं छोटी सी एक वैन में या मिनी बस में, विथ मेडिसिन, दवाओं के साथ, एंड अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी और भी चीज़ों के साथ, टू ट्रीट सिक पीपुल, मतलब बीमार लोगों की देख रेख करने के लिए। तो एक बस में सारा सामान रखेंगे, गांव गांव में दौड़ते रहेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम, आजकल कैंप लग रहा है, आप लोगों ने सुना होगा कि गांव गांव में कैंप्स लग रहे हैं, तो कैंप में क्या यही इसी तरीके का होता है, तो हर एक गांव में जाइए, एक दिन कैंप लगाइए और लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताइए, और जिसको जो प्रॉब्लम है उसको वो अपनी प्रॉब्लम बताए, उसे उस तरीके का सोल्यूशन भी दीजिए, उसे मेडिसिन दीजिए, उसकी केयर करिए। तो इस तरीके के कैंप लगा के अब लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि पहले एक गाड़ी आती है, वो अनाउंस करके जाती है कि फ्राइडे को या सैटरडे को डॉक्टर्स आपके आँख के आएंगे, किसी दिन पेट के आएंगे, किसी दिन सर के आएंगे, तो इस तरीके अनाउंस हो जाता है। फिर लोग उस दिन जब डॉक्टर आते हैं, कैंप लगता है, तो लोग दिखाते हैं जिसको जो प्रॉब्लम होती है। सच वैन्स आर कार्ड मोबाइल डिस्पेंसरीज, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वैन को हम मोबाइल डिस्पेंसरीज कहते हैं। द डॉक्टर्स हु ट्रीट सिक एनिमल्स आर कॉल्ड वेटरनरी डॉक्टर्स, जो डॉक्टर क्या होते हैं, ट्रीट करते हैं, जानवरों की बीमारियों की देख रेख करते हैं, उन्हें हम वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है टीचर्स के ऊपर। आई होप कि टीचर्स के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। इस टाइम हम पढ़ा भी रहे हैं तो आपको हो सके और अच्छे से समझ में आए कि टीचर्स क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, और कैसे वो पढ़ाती हैं, समझाती हैं, चीज़ों को बताती हैं, अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताती हैं करने के लिए। टीचर्स टीच अस इन ए स्कूल, टीचर क्या होती हैं, कहाँ पर हमें पढ़ाती हैं, एक स्कूल में। ए स्कूल इज़ ए प्लेस वेयर चिल्ड्रेन गेट एजुकेशन, और स्कूल ही एक जगह होती है जहाँ पर बच्चों को बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। द पर्सन हु गिव्स अस एजुकेशन इज कॉल्ड ए टीचर, ए पर्सन जो हमको एजुकेशन देता है उसी को हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं।
द टीचर हेल्प अस इन आवर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, और टीचर हमको हमारी मदद करती हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, चीज़ें डेवलप होती हैं, उनके बारे में हमारी हेल्प करती हैं, उनके बारे में हमें बताती हैं। द टीचर टीच अस हाउ टू रीड एंड राइट, और टीचर्स हमें ये भी बताती हैं कैसे हमें लिखना और पढ़ना चाहिए। ही आर शी टेल्स अस, और वह लड़कियां होती हैं, लड़के होती हैं, वो हमें बताते हैं व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, कि क्या चीज़ें सही हैं, अच्छी हैं, और क्या चीज़ें गलत हैं, बुरी हैं। टीचर्स ड्रा पिक्चर्स एंड डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड, जो टीचर्स होते हैं वो तस्वीरें बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं या डायग्राम बनाते हैं, किस पर, ब्लैक बोर्ड पर बनाते हैं। दे यूज चार्ट्स, मैप, ग्लोब्स एक्सेट्रा, और वो किन चीज़ों का यूज़ करती हैं, वो होते हैं चार्ट्स, होते हैं चार्ट पेपर होते हैं, उस पर भी आप लोगों को बनाया जाता है कि आप लोग लेके आइए चार्ट पेपर, या मंगवाया जाता है तो उस पर चार्ट पेपर पे आपको कई तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बनवाया जाता है, प्लांट्स का हो गया या क्लाउड का हो गया, तो अलग अलग तरीके का करवा के आप लोगों को बताया जाता है। मैप्स का यूज़ होता है, ग्लोब्स का यूज़ होता है एक्सेट्रा, और भी सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताया जाता है, सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ईजली। तो इस तरीके से जब मैप्स पे, ग्लोब पे हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो चीज़ें हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत ईजली समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। टीचर्स हेल्प अस टू डेवलप गुड हैबिट्स, और टीचर ये भी हमारी हेल्प करती हैं कि हमें कैसी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, अच्छी आदतों को बढ़ावा देना चाहिए। दे इनकरेज अस टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग, और हमें इनकरेज करती रहती हैं, बताती रहती हैं, अच्छी चीज़ें सिखाती रहती हैं, कैसे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब भाग लेना चाहिए अच्छी चीज़ें करने में, जैसे पेंटिंग हुई, सिंगिंग हुई एक्सेट्रा, ड्रामों में, ये सारी चीज़ों में करने में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। दे टेल अस टू हेल्प द नीडी, और हमें ये भी वो बताती हैं कि हमें गरीबों की, नीडी लोगों की, जिन्हें ज़रूरत है चीज़ों की, उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। एंड ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, और सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मतलब एक नज़र से ही देखनी चाहिए, एक नज़र से देखें और सबकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि ये टीचर ऐसे हैं तो इनको इस तरीके से देखो, वो टीचर वैसे हैं तो उनको इस तरीके से दो, ये नहीं, सारे टीचर इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको मानते हैं, चीज़ें मतलब करते हैं, नहीं ठीक है आज नहीं करके लाए, कल करके ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो वो मतलब अच्छे ही हैं। ऐसा नहीं है, जो टीचर आपके साथ सख्ती से भी पेश आते हैं तो वो आपको अच्छा बताने के लिए, अच्छा और चीज़ें सिखाने के लिए आपके साथ सख्ती करते हैं कि आप और भी इनकरेज हों, और भी सीखें, और भी आगे बढ़ें, ठीक है। हार्ड चीज़ें और भी अच्छे से करें, हार्डली कर सकें, ना कि सॉफ्ट रह के सॉफ्ट ही बने रहें। हार्ड भी तो करना चाहिए, नहीं कि थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा कर रहे हो, थोड़ा करते ही रह जाओ, ज़्यादा भी करना सीखना है ना। अब हमेशा फर्स्ट क्लास में ही थोड़ी ना पढ़ना रहेगा, फर्स्ट से आपको सेकंड में जाना है, सेकंड से थर्ड में जाना है, थर्ड से फोर्थ, ऐसे आपको इंटर, हाई स्कूल, बीए, बीएससी करने हैं कि नहीं करने हैं। तो आप लोगों को चीज़ें सीखते रहना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। द टीचर्स लव ऑल स्टूडेंट्स इक्वली, और टीचर्स भी होते हैं सारे बच्चों को इक्वली प्यार करती हैं, सबको एक बराबर, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, और हमें अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दो, ना कि बदतमीज़ी से बात करो, ट्रीट करो, तो ये सब गंदी हरकत होती हैं। जो गंदे बच्चे, बैड बॉयज़ होते हैं, बैड गर्ल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें ये सब करती हैं। जो कि आप लोग तो गुड हो, तो अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ों को फैलाओ, अच्छा काम करो जो आपके लाइफ में आपको और आगे तक ले जाएं। जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो लाइफ में अपने अचीव करो। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो लाइफ में इस सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, और अगर आप पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अचीव कर लोगे। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को ही आगे बढ़ाओ,
कहते हैं ना किसी के साथ हेल्प करो। तो एक मूवी आई थी तो उसमें ऐसे कहा गया था, सलमान खान ने मतलब एक मैसेज दिया था, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, अगर वो थैंक यू बोलता है तो थैंक यू के बजाय उसे थैंक यू मतलब एक्सेप्ट मत करो, उससे बोलो कि वो आगे और भी 3 लोगों की हेल्प करे। तो इस तरीके से इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें मतलब हेल्पफुल हो जाएंगी, लोग हेल्प करना जानेंगे और अच्छे से, जो कर रहे हैं वो तो ठीक है और भी अच्छे से करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। आवर हेल्पर्स मतलब हमारे जो लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में आप लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर रीड कराया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे आप अच्छे से लर्न करें, रीड करें। थैंक यू।